रिया की शादी बड़े धूमधाम से अर्जुन के साथ हुई थी। दोनों परिवार खुश थे। हर कोई कह रहा था कि दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है। शादी के सभी रीति रिवाज पूरे हो चुके थे। रात हो चुकी थी और अब वह पल था जिसका हर नई जिंदगी में इंतजार होता है। शादी की पहली रात कमरे को फूलों से सजाया गया था। रिया लाल जोड़े में बिस्तर के किनारे बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन कमरे में आया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और रिया के सामने बैठ गया। इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। रिया की आंखों में आंसू निकल पड़े। मुझे आपसे एक सच कहना है। अगर आज नहीं बताया तो शायद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। जो भी बात है बिना डरे कहो। रिया ने गहरी सांस ली। मैं मां नहीं बन सकती। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रिया रोते हुए बोली, 2 साल पहले मेरा एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था। उस हादसे में डॉक्टर ने मेरी जान तो बचा ली, लेकिन कहा कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मेरे पापा को यह बात पता थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो मेरी पूरी जिंदगी अकेले कट जाएगी। इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। रिया हाथ जोड़कर बोली, अगर आप चाहे तो कल ही मुझे छोड़ सकते हैं। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। उसने सिर झुका लिया। अर्जुन कुछ मिनट तक बिल्कुल चुप बैठा रहा। रिया को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। बस इतनी सी बात। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है। रिया कुछ बोल ही नहीं पाई। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए शादी का मतलब साथ निभाना है। अगर भगवान हमें अपनी संतान नहीं दे गए तो दुनिया में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार चाहिए। रिया की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। लेकिन आपका परिवार? अर्जुन मुस्कुराया। उनका सामना मैं कर लूंगा। अगली सुबह अर्जुन ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। जैसे ही बात सामने आई, घर में तूफान आ गया। अर्जुन की माँ गुस्से में बोली, इतनी बड़ी बात छिपाकर शादी की गई। यह धोखा है। पिता ने भी
नाराज होकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई, इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। रिया सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। वह चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। तभी अर्जुन ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया। रिया कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बेटा, अगर गलती हुई है तो सच छिपाने की हुई है, इंसान की नहीं। माँ बोली, हमारे खानदान का वारिस। अर्जुन शांत स्वर में बोला, वारिस सिर्फ खून से नहीं बनते, संस्कार से भी बनते हैं। घर में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों तक माहौल भारी रहा। रिया हर काम पूरी ईमानदारी से करती रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह सुबह सबसे पहले उठती, सबका ध्यान रखती और पूरे घर को अपना मानती। धीरे धीरे अर्जुन की माँ का गुस्सा कम होने लगा। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने ताना मारा, बहू तो कभी पोता नहीं दे पाएगी। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन की माँ पहली बार उसके लिए बोल पड़ी, मेरी बहू की इज्जत उसके माँ बनने से नहीं, उसके संस्कारों से है। रिया यह सुनकर रो पड़ी। कुछ महीने बाद अर्जुन रिया को एक अनाथालय लेकर गया। वहाँ दर्जनों बच्चे खेल रहे थे। एक 5 साल की छोटी सी बच्ची दौड़कर रिया से लिपट गई। बच्ची ने कहा, मम्मा। दरअसल वह हर आने वाली महिला को यही कहती थी। रिया की आंखें भर आई। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, क्या हम इसकी जिंदगी बदल दें? रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के बाद वह बच्ची उनके घर आ गई। उसका नाम था आराध्या। शुरुआत में परिवार के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आराध्या की मासूम मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। सबसे ज्यादा बदलाव अर्जुन की मां में आया, जो कभी पोते की जिद करती थी, वही अब आराध्या को गोदी में लेकर घंटों खेलती रहती थी। एक दिन उन्होंने रिया से कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ खून का रिश्ता देखा था, दिल का नहीं। रिया ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ, आपने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। समय बीतता गया। आराध्या पढ़ाई में बहुत तेज निकली। वह हमेशा कहती, मेरी मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। एक दिन स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम था। बच्चों को अपनी माँ के बारे में कुछ बोलना था। आराध्या मंच पर गई और बोली, लोग कहते हैं माँ वही होती है जो जन्म देती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। अगर इन्होंने मुझे
नहीं अपनाया होता तो शायद मैं आज भी अनाथालय में होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रिया की आंखों में आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। घर लौटते समय अर्जुन बोला, देखा, भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया, लेकिन किसी बच्चे को माँ बाप जरूर दे दिए। रिया मुस्कुरा दी। सालों बाद अर्जुन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी सेवा सबसे ज़्यादा आराध्या ने की। दवा देना, खाना खिलाना, रात रात भर जागना, वह हर पल उनके साथ रही। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, आज समझ आया कि बेटा खून से नहीं परवरिश से बनता है। अगर उस दिन तुम रिया का साथ छोड़ देते तो शायद हम जीवन की सबसे बड़ी खुशी खो देते। कुछ वर्षों बाद आराध्या डॉक्टर बन गई। अपने पहले सम्मान समारोह में उसने मंच से कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन जीना सिखाया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। रिया और अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे। घर लौटते समय रिया ने धीमे से कहा, उस पहली रात मुझे लगा था कि मेरा सच मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सच कभी रिश्ते नहीं तोड़ता। सच सिर्फ यह बता देता है कि अपना कौन है। रिया ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात जो डर लेकर उसने अपना सबसे बड़ा सच बताया था, वही सच आगे चलकर उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ दे, बल्कि वह है जो आपके सबसे कठिन सच को भी स्वीकार कर आपका हाथ कभी ना छोड़े। प्रेम खून के रिश्तों से नहीं, विश्वास, सम्मान और साथ निभाने से बड़ा बनता है। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।